नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वस्तुपरकता और व्यक्तिपरकता के अंतर की। सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी टुडे इन दिस वीडियो। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जैसा हम जानते हैं सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक घटनाओं के बारे में नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, घटना के कार्य और कारण संबंधों की विवेचना करना, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि कोई भी सामाजिक घटना बिना कारण के नहीं होती और कोई भी घटना ऐसी नहीं होती जो अपने साथ परिणाम लेकर ना आए। और इसके साथ साथ सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, घटना का सामान्यीकरण करना, इन उद्देश्यों के साथ सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। अनुसंधानकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि अनुसंधान कार्य के दौरान वह स्वयं को तटस्थ रखे, घटना का अवलोकन उसी रूप में करे जिस रूप में वह घटना घटित हो रही है, और साथ में घटना को उसी रूप में प्रस्तुत करे अपने अध्ययन के माध्यम से जिस रूप में वास्तव में घटना घटित होती है। प्राय देखा जाता है कि कुछ अनुसंधानकर्ता किसी या किन्हीं स्वार्थवश घटना को उस रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते जिस रूप में घटना होती है, या कहना चाहिए कि वो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और इस प्रकार से अनुसंधान की आत्मा को नष्ट कर देते हैं। सामाजिक अनुसंधान तभी सफल है जब अनुसंधानकर्ता अपने आप को तटस्थ रखे, तटस्थ रखकर अवलोकन करे, तटस्थ रहते हुए ही तथ्यों का संकलन करे और तटस्थ रहते हुए ही वह घटना का सामान्यीकरण करे। सामाजिक अनुसंधान के साथ दो शब्द, दो टर्म्स प्राय प्रयुक्त होते हैं, व्यक्तिपरकता और दूसरा टर्म है वस्तुपरकता। इंग्लिश में क्रमशः है सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी, इनका ट्रांसलेशन है। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो व्यक्तिपरकता शब्द का प्रयोग जब सामाजिक अनुसंधान के साथ होता है तो इसका सीधा सा आशय है कि उस अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने जो भी कुछ अध्ययन किया है, जो कुछ लिखा है, जो कुछ प्रस्तुत किया है, उसमें उसकी व्यक्तिगत भावनाओं का मिश्रण है, उसके पूर्वाग्रहों का प्रतिबिंब है, उसके व्यक्तिगत अनुभव उसमें समाहित हैं, सम्मिलित हैं। और जब सामाजिक अनुसंधान के साथ वस्तुपरकता शब्द का प्रयोग होता है तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि सामाजिक अनुसंधान इस प्रकार का है कि अनुसंधानकर्ता ने किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं किया है और घटना को उसी रूप में प्रस्तुत किया है जिस रूप में घटना घटित हुई है और जिस रूप में उसने उसको देखा है और पाया है। व्यक्तिपरकता और वस्तुपरकता दोनों ही एक दूसरे से विपरीत टर्म्स हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। व्यक्तिपरकता के अंतर्गत अनुसंधान करते समय
स्वयं को केंद्र में रखता है, अपने व्यक्तिगत जीवन को केंद्र में रखता है, लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंधों को केंद्र में रखता है, अपनी पर्सनल फीलिंग्स, व्यक्तिगत भावनाओं को केंद्र में रखता है, और अगर उसके कुछ पूर्वाग्रह हैं तो उन पूर्वाग्रहों को भी केंद्र में रखता है, और इसके आधार पर ही वो घटना को प्रस्तुत करता है। ये हम समझ सकते हैं कि यदि अनुसंधानकर्ता ऐसा करता है तो इसका सीधा सा आशय है कि अनुसंधान विशुद्ध अनुसंधान की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता ने अपने हित में, व्यक्तिगत संबंधों के हित में, सामाजिक मूल्यों के हित में, अपनी व्यक्तिगत संस्कृति के हित में घटना को परिवर्तित किया है, घटना के रूप को परिवर्तित किया है। इसके विपरीत वस्तुपरकता के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जब किसी भी घटना का अध्ययन करता है, किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करता है, तो वो अपने व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत संबंध, लोगों के साथ की गई अंत्यक्रियाओं, व्यक्तिगत अनुभवों, पूर्वाग्रहों, इनसे मुक्त होकर पूर्ण तटस्थ रहकर घटना का अवलोकन करता है, घटना का अध्ययन करता है, तथ्यों का संकलन करता है, तथ्यों को प्रस्तुत करता है। तो दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि व्यक्तिपरकता के अंतर्गत पक्षपात की भावना देखने को मिलती है, जबकि वस्तुपरकता के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता के पार्ट पर किसी भी प्रकार के, किसी भी पक्षपात की कोई भी भावना देखने को नहीं मिलती। तो दोनों ही टर्म्स एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन ये अपेक्षा की जाती है प्रत्येक अनुसंधानकर्ता से कि उसको अनुसंधान करते समय पूर्ण तटस्थ रहना चाहिए, और तभी वो अनुसंधान की आत्मा को जीवित रख सकता है, तभी अनुसंधान के वास्तविक लक्ष्य को वो प्राप्त कर सकता है।